देखो बेटा, 3 बिंदु में ये दोष था कि जैसे ही बेटा जैसे ही इसको ऑन स्टेट तक लाने के लिए मैं जैसे ही ऑन स्टेट पे लाऊँगा तो देखो धीरे-धीरे प्रतिरोध घटाऊँगा। 1, 2, 3, 4 और ये भी। जैसे ही ऑन स्टेट पे आया तो देखो प्रतिरोध घट गया और प्रतिरोध जैसे ही घट गया तो मेरे स्टेट का एनवीसी भी मेरे को बोल गया कि नहीं भई अब नहीं हो पाएगा। तो बेटा स्टार्ट करने के लिए जैसे ही मैं इसके प्रतिरोध को घटाऊँगा ना, तो बेटा क्या हो जाएगा, इसके घुमाने से जो एनवीसी के कॉन्टैक्ट भी ऑन हो जाएँगे और बेटा इसी कारण इसी दोष को पूरा करने के लिए मेरे 4 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग हुआ। ठीक है? तो लिखेंगे बेटा। क्या समझे कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ गई थी बेटा? प्रमुख दोष क्या था कि क्योंकि मेरा एनवीसी क्या होता है? लिखना बेटा, प्रमुख दोष। यहीं से बेटा इसकी शुरुआत होगी, प्रमुख दोष। अब अपने को क्या पता है कि एनवीसी जो है जो है वो क्या है बेटा? वह एक तो स्टार्टिंग प्रतिरोध यानी कि स्टार्टिंग प्रतिरोध तथा 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 क्या बेटा आपके जो आर्मेचर था, आर्मेचर दोनों के बेटा क्या है? श्रेणी क्रम में है। दोनों के नहीं या फील्ड के। एनवीसी क्या है बेटा? स्टार्टिंग प्रतिरोध तथा फील्ड दोनों के क्या था बेटा? फील्ड दोनों के क्या है? श्रेणी क्रम में है। बिल्कुल सही है, दोनों के श्रेणी क्रम में। बहुत अच्छे, श्रेणी में है। अब बेटा हुआ क्या? भाई आप मशीन को चालू करने के लिए पूरी टाइम तक 2 प्रतिरोध लगा के रखोगे? नहीं, बेटा उससे लॉसेस बढ़ जाएँगे। तो उन लॉसेस को कम करने के लिए मशीन को चालू तो करना पड़ेगा, है ना? तो लिखना बेटा। अब दोनों के सीरीज़ में है, ठीक है? अब मशीन को पूरी तरह चालू करने से पूर्व पूरी तरह चालू करने के लिए चालू करने के लिए बेटा आपको स्टड को क्या करना पड़ेगा? यानी कि आपके कुंडली जो है ना, वो स्टड यानी कि भुजा, उसको बेटा क्या करना पड़ेगा? भुजा को ऑन पर लाना पड़ेगा। भुजा को ऑन पर लाना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ। बेटा ये है आपकी एनवीसी, ये है आपकी एनवीसी, है ना? और यहाँ पर बेटा आपका है प्रतिरोध, है ना? प्रतिरोध। ये क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा। बेटा यहाँ पर है ऑन की स्थिति, है ना? तो देखो, ये जो आपकी स्टड है, उसको पहले आप 1 पे लाओगे, 2 पे लाओगे, 3 पे लाओगे, 4 पे लाओगे। जैसे ही बेटा एनवीसी पर ले आओगे, तो बेटा ये भी ऑन हो जाएगी और ये किससे जुड़ी हुई है? फ़ील्ड से जुड़ी हुई है। ये क्या है बेटा? फ़ील्ड से जुड़ी हुई है। तो देखो, जैसे ही इसको ऑन से लाओगे, तो बेटा ये यहाँ पर आएगा और ये एनवीसी के कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएँगे। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये यहाँ आने पर इसका प्रतिरोध भी तो कम हो गया, ठीक है? यानी कि इस स्टड को यानी कि इस भुजा को ऑन तक लाने में बेटा प्रतिरोध भी मेरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये इसका प्रमुख दोष है, ठीक है? तो लिखना बेटा ऑन तक लाना पड़ेगा, जिससे जिससे क्या होता है बेटा? प्रतिरोध कम हो जाता है। प्रतिरोध कम हो जाता है। कम हो जाता है, ठीक है? और ये प्रतिरोध कम हो जाने से बेटा क्या हो जाएगा? आपकी मशीन में दोष आ सकता है। कम हो जाता है। अब कम होगा तो सारी की सारी धारा कहाँ चली जाएगी बेटा? आर्मेचर में और बेटा इसी कम हो जाता है। इसी दोष को दूर करने के लिए दूर करने के लिए क्या लगाते हैं बेटा? 4 बिंदु प्रतिरोध लगाते हैं, यानी कि 4 बिंदु स्टार्टर लगाते हैं। 4 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अब इसमें बेटा चौथा बिंदु कुछ नहीं है, एक अतिरिक्त प्रतिरोध है। जो यहाँ से ये कम किया है ना, वैसा बेटा एक सीरीज में एक प्रतिरोध, शंट में एक प्रतिरोध लगा देंगे। बस हो गया काम। तो बेटा इससे दूर करने के लिए 4 बिंदु स्टार्टर प्रयोग करते हैं। करते हैं। चलिए बेटा, अब अपन जानने के लिए तैयार हो चुके हैं कि मेरा 4 बिंदु प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है? लिखो बेटा अगला, तीसरा। 4 बिंदु प्रतिरोध। बेटा थोड़ा-थोड़ा समझ पा रहे हो ना? बहुत सही। प्रतिरोध। 2 बिंदु में तो क्या था? सीधा-सीधा लोड से जुड़ा हुआ था, तो ओएलसी की ज़रूरत ही नहीं थी। 3 बिंदु में क्या हुआ कि 3 बिंदु के अंदर
प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी भाई, वो स्टार्ट आप ऑन करोगे यानी स्टार्ट को हटाओगे, यानी कि स्टार्टर को हटाओगे, लेकिन स्टार्टर को हटाने से बेटा दिक्कत क्या है, प्रतिरोध कम हो गया, फिर से वही प्रॉब्लम आ गई और आर्मेचर में सीधे करंट जाने लग गई। बेटा इसको दूर करने के लिए मैंने क्या लगाया, अतिरिक्त प्रतिरोध का संयोजन लगाया 4 बिंदु स्टार्टर में। ठीक है, तो लिखो बेटा, सबसे पहला वही क्वेश्चन है बेटा, इसमें प्रयोग कहाँ लोगे, तो बेटा इसे इसे कहाँ यूज लेंगे, इसे शंट तथा कंपाउंड में, कंपाउंड मोटर में प्रयोग लिया जाता है, प्रयोग लिया जाता है। बेटा कहाँ यूज करोगे इसका, शंट तथा कंपाउंड मोटर में प्रयोग लिया जाएगा, पहला नंबर। ठीक है, अब बेटा इसमें क्या होता है, इसमें 3 बिंदु तो क्या होते हैं, 3 पॉइंट जैसे होते हैं, और एक क्या होता है, सुरक्षा प्रतिरोध। तो बेटा इसमें कितने बिंदु होते हैं, इसमें कुल बेटा कितना होते हैं, 4 बिंदु होते हैं, अभी बताऊंगा बेटा, 4 बिंदु होते हैं। ठीक है, और बेटा इन 4 बिंदुओं में जो 3 बिंदु जो होते हैं ना, तो ध्यान रखना बेटा, जो 3 बिंदु जो होते हैं वो तो क्या होते हैं बेटा, 3 पॉइंट स्टार्टर वाले, 3 पॉइंट स्टार्टर के समान, के समान। ठीक है, और बेटा पूछा जाता है एक जो चौथा बिंदु होता है ना, यानी कि एक बिंदु क्या होता है बेटा, आपका होता है सुरक्षा प्रतिरोध का, जो मोटर को सुरक्षा देता है, सुरक्षा प्रतिरोध, कब, नो लोड की स्थिति में, है ना, सुरक्षा प्रतिरोध होता है। ठीक है, हाँ, अब बस सारा गेम इसके ऊपर है। एक बिंदु क्या होगा बेटा, आपका सुरक्षा प्रतिरोध होगा। अब बताओ इस सुरक्षा प्रतिरोध को कहाँ लगाओगे, ये पूछा जाता है। तो बेटा आप बताओ किससे सुरक्षा चाहते हो, नो लोड से सुरक्षा चाहते हो कि नहीं, बिल्कुल। तो बेटा नो लोड से सुरक्षा किससे मिलेगी, विद्युत सप्लाई से। तो बेटा इसे विद्युत स्रोत के श्रेणी में लगाते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, इसे इसे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसे विद्युत स्रोत के, विद्युत स्रोत के, ये भी दिखाऊंगा बेटा, डोंट वेरी, स्रोत के कहाँ लगाते हैं बेटा, श्रेणी में लगाते हैं, क्योंकि इसे तो सुरक्षा चाहिए ना, श्रेणी में लगाते हैं। ठीक है, बहुत सही। और बाकी 3 बिंदु तो इसके 3 बिंदु वाले ही होते हैं, एल, ए और एम। ठीक है, बहुत सही। चलिए, ठीक। और बेटा इसका पूछेगा, ध्यान रखना कि इसे विद्युत सप्लाई के श्रेणी में लगाते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखो बेटा इसका उपयोग कहाँ होगा, अब आप खुद सोचो बेटा। अब आपके पास एक एक्स्ट्रा सुरक्षा प्रतिरोध आया है, तो इसका मतलब इसका प्रतिरोध, इसका यूज कहाँ होगा बेटा, जहां पर उच्च गति पर ऑपरेशन की जरूरत होगी। तो बेटा लिखना, 4 बिंदु का उपयोग क्या होता है, अधिक गति परिवर्तन में भी किया जाता है। क्यों, क्योंकि सुरक्षा प्रतिरोध है आपके पास, है ना। तो लिखना बेटा 4 बिंदु, या पहले इसको समझो, लिखो बेटा 4 बिंदु स्टार्टर हमें अधिक प्रतिरोध, ओहो, हमें सुरक्षा प्रतिरोध होने के कारण, सुरक्षा प्रतिरोध होने के कारण, होने के कारण उच्च गति, उच्च गति, उच्च गति अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन, उच्च गति अनुप्रयोग की सुविधा देता है, यानी कि उस एप्लीकेशन की सुविधा देता है, अनुप्रयोग की सुविधा देता है, सुविधा देता है। ठीक है, बहुत सही। अच्छा, और बेटा मुख्य रूप से पूछे तो इसमें कंपाउंड में यूज करते हैं, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से इस स्टार्टर को, इस स्टार्टर को कहाँ यूज करोगे बेटा, कंपाउंड के लिए प्रयोग में लेते हैं, क्योंकि बेटा एक अतिरिक्त प्रतिरोध है तो महंगा भी होगा, तो कंपाउंड के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वैसे तो दोनों के लिए होता है, ये देखो मैंने लिखाया भी है, दोनों के लिए, है ना। ऑप्शन में दोनों हो तो दोनों मानना, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, ऑप्शन में दोनों हो तो दोनों मानना, ठीक है, हाँ। लेकिन मुख्य रूप से किसके लिए होगा, तो मुख्य रूप से बेटा ये कंपाउंड के लिए होता है। आ जाओ, अब आपको सवाल उठना चाहिए, सर 4 बिंदु कौन से हैं, तो देखो ऊपर के तो संयोजन सेम है,
जैसे ही प्रतिरोध 0 हुआ यानी मोटर चालू हुई तो देखो ये रेजिस्टेंस कम हो गया। इस रेजिस्टेंस के कम होने की कमी किसने पूरी की? बेटा इस सुरक्षा प्रतिरोध ने इसकी कमी पूरी की। समझ में आया? ये है बेटा, इसको L2 को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है सुरक्षा प्रतिरोध। ठीक है? हाँ, और बाकी 3 बिंदु तो समान है। L क्या है? आपका लाइन, ठीक है? और बेटा इसको कहाँ रख, सुरक्षा प्रतिरोध। अब सुरक्षा प्रतिरोध कब चाहिएगा? जब ये प्रतिरोध 0 हो जाएगा ना, तो बेटा यही प्रतिरोध 0 होने पर एनवीसी को प्रतिरोध कौन पहुंचा देगा? एनवीसी को प्रतिरोध कौन, जैसे ही 0 हुआ ना बेटा, तो देखो एनवीसी को इसने प्रतिरोध पहुंचा दिया L2 ने। ठीक? समझ गए? हाँ, और दूसरा बेटा आपके पास क्या है? फील्ड, और एक क्या होता है? आर्मेचर। ठीक है? तो बेटा बेहद आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे तो मेरी अगर लाइन के अंदर क्या हो बेटा, अगर नो लोड की कंडीशन आ भी गई और एनवीसी चली भी गई ना, तो बेटा यहाँ से उसको प्रतिरोध से क्या मिलेगी? अतिरिक्त सुरक्षा मिल जाएगी। ठीक? बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है? देख लो आराम से, देख लो आराम से। ठीक है? हाँ, समझ गए बेटा? बहुत सही। तो बेटा आपको मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना है? इसका, ये सुरक्षा प्रतिरोध, और इस सुरक्षा प्रतिरोध को कहाँ जोड़ोगे बेटा? मुख्य सप्लाई के श्रेणी में जोड़ोगे। कहाँ जोड़ते हैं बेटा? मुख्य सप्लाई से श्रेणी में। ये देखो इस तरह से ये बन रहा है। ठीक? चलिए बहुत अच्छे। समझ गए? ये लो बेटा। चलिए, तो अब इसके अंदर ये है 4 बिंदु का, बहुत आसान। ठीक है? चलिए, शाबाश। अब बेटा इसमें क्या लिखेंगे अपन? अन्य सभी तथ्य तो बेटा 3 बिंदु वाले ही हैं। केवल बेटा क्या है इसमें? इसके शंट फील्ड में क्या जोड़ा है बेटा? एक देखो, आर्मेचर के प्रारंभिक प्रतिरोध कम था ना, इसलिए मैंने एक प्रतिरोध जोड़ा है। ठीक है? बहुत सही। ठीक है? देखो, अन्य सभी बिंदु बिंदु बेटा क्या है आपके? 3 3 पॉइंट के समान है। 3 पॉइंट स्टार्टर के समान है। समान है। ठीक है? लेकिन बेटा इसका दोष क्या था? देखो, शुरुआत में चलो। इसका दोष क्या था? बेटा देखो, जब ऑन पे लाएंगे ना तो प्रतिरोध क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है, और आर्मेचर का प्रतिरोध कम होने से दोष आएगा कि नहीं आया? तो लिखो बेटा, इसमें क्या लिखोगे? 3 बिंदु के समान है, लेकिन 3 बिंदु में बेटा, ये पॉइंट ध्यान रखना, 3 बिंदु में स्टड के स्टड के स्टड को ऑन स्थिति पर लाने पर, ऑन स्थिति पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, स्टड को यानी कि उस हैंडल को ऑन स्थिति पर लाने में जो प्रतिरोध कम हुआ था, प्रतिरोध कम हुआ था, ठीक है, हुआ था, उसकी 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 क्या बेटा? उसकी क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन, बेटा बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है। क्षतिपूर्ति के लिए बेटा हम क्या करते हैं? हम क्या कर देते हैं बेटा? आर्मेचर का प्रतिरोध बेटा क्या करते हैं? सुरक्षा प्रतिरोध की सहायता से कम करते हैं। ठीक है? सुरक्षा प्रतिरोध, आर्मेचर का प्रतिरोध सुरक्षा प्रतिरोध के सापेक्ष पूरी करते हैं। सुरक्षा प्रतिरोध के सापेक्ष बनाए रखते हैं, के सापेक्ष बनाए रखते हैं। ठीक है? ताकि उसके अंदर ज्यादा करंट अभी भी ना जाए, बनाए रखते हैं। ठीक है? अब देखो, अगर यहाँ क्या था बेटा? ये आपकी स्टड थी, ये आपका प्रतिरोध था। ठीक है? और जैसे ही बेटा क्या हुआ, आपने स्टड को यहाँ पर लाए, इस स्टड को आप यहाँ पर लाए, यानी कि हैंडल को यहाँ लाए, ऑन स्विच थे, तो यहाँ का प्रतिरोध कम हो गया। प्रतिरोध कम हुआ तो आर्मेचर के अंदर देखो बेटा, सीधा आर्मेचर के अंदर प्रतिरोध है ही नहीं, तो बेटा ज्यादा से ज्यादा यहाँ करंट जाएगा, तो दोष आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बेटा इस दोष को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? एक प्रतिरोध लगा दिया, ताकि क्या हो गया बेटा? आर्मेचर का प्रतिरोध थोड़ा सा बढ़ जाए और अपने को मशीन सुरक्षित हो जाए। ठीक है? हाँ, और इससे क्या हुआ बेटा? इससे क्या होता है बेटा? इससे आर्मेचर का प्रारंभिक प्रतिरोध कम नहीं होता। इससे आर्मेचर का प्रतिरोध ऑन करने पर भी कम नहीं होता। आर्मेचर का प्रतिरोध
मशीन ऑन करने पर भी कम नहीं होता। मशीन ऑन करने पर भी क्या होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, कभी भी पूछ सकता है। इससे आर्मेचर का प्रतिरोध ऑन करने पर भी, मशीन ऑन करने पर भी कम नहीं होता है, कम नहीं होता है, होता है। और क्या होगा बेटा, इससे मशीन सुरक्षित हो जाएगी। इससे आपकी जो मशीन है यानी कि मोटर है, मशीन क्या हो जाएगी बेटा, सुरक्षित हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है। समझ गए? हाँ, तो मेन अपने को मोटर को ही तो सुरक्षित रखनी है ना? ठीक है, सुरक्षित हो जाती है। तो बेटा ये था आपका बेस्ट तरीका, आपके सारे के सारे स्टार्टर कंप्लीट। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ बेटा। 2 पॉइंट सीरीज के लिए, 3 बिंदु, 3 पॉइंट और 4 शंट और कंपाउंड के लिए। ठीक है बेटा, एनवीसी तीनों में यूज होगी, लेकिन ओएलसी हमेशा 3 और 4 में होगी, 2 में नहीं होती। क्यों? क्योंकि बेटा वो ओवरलेड होती नहीं है। ठीक है, बहुत सही। अच्छा, उसके अलावा बेटा आपको क्या याद रखना है? देखो, मैं जो भी याद करना है मैं फटाफट से लिख देता हूँ। एक बार आपको शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूँ। आ जाओ। ये लो, यहाँ रिवाइज करा देता हूँ। देखो, आपको क्या करना है बेटा, कुछ चीजें याद रखनी है। ये देखो, आपको याद क्या रखना है? देखो, स्टार्टर के अंदर ये क्या है बेटा, स्टार्टर। ठीक है, अब स्टार्टर का कार्य क्या होता है? प्रतिरोध देना, है ना? प्रतिरोध बढ़ा देना, ताकि बेटा आई स्टार्टिंग यानी कि प्रारंभिक धारा का मान क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए। ठीक है, अब स्टार्टर बेटा कितने होते हैं, ऐसे ही याद करोगे बेटा, 2 बिंदु, 2 पॉइंट। 2 पॉइंट कौन से होंगे बेटा? एक लाइन और एक आर्मेचर। ठीक है, बहुत सही। एक क्या होगा बेटा, 3 पॉइंट। 3 पॉइंट में लाइन, आर्मेचर और बेटा क्या होता है, फील्ड। ठीक है, हाँ। और चौथा क्या होता है बेटा, 4 पॉइंट। 4 पॉइंट होता है बेटा आपका, एक होता है लाइन 1, एक होता है लाइन 2, एक होता है आर्मेचर और एक होता है बेटा फील्ड। ठीक है, हाँ। अब देखो बेटा, इसके अंदर क्या याद रखोगे, इसको करोगे सीरीज में। क्या करोगे? सीरीज में, सीरीज मोटर में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और इन दोनों को बेटा किस में करोगे? इन दोनों को करोगे शंट तथा कंपाउंड में, शंट प्लस कंपाउंड। ठीक है सर, और क्या याद रखें? 2 मिनट रुको बेटा। ये जो 2 पॉइंट है ना, इसके अंदर केवल और केवल एनवीसी होती है और ओएलसी नहीं होती है, ध्यान रखना। एनवीसी होती है, ओएलसी नहीं होती। ठीक, अच्छा, ओएलसी क्यों नहीं होती? तो बेटा ध्यान रखना, ओएलसी इसलिए नहीं होती क्योंकि सीरीज मोटर कभी भी, सीरीज मोटर ओवरलोड नहीं होती। ओवरलोड, ओवरलोड नहीं होती, ओवरलोड नहीं होती। ठीक है, हाँ। अब बेटा और क्या याद रखोगे? इन दोनों के अंदर एनवीसी होती है। ठीक है, अब एनवीसी का कार्य क्या होता है? तो एनवीसी का कार्य क्या होता है बेटा, नहीं, ओएलसी का कार्य क्या होता है? जब भी मेरी करंट ज्यादा आएगी तो बेटा ये क्या कर देती है, एनवीसी को शॉर्ट सर्किट कर देती है, शॉर्ट सर्किट करती है। और एनवीसी जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो बेटा मशीन क्या हो जाएगी, मेरी बंद हो जाएगी और सुरक्षित हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये भी ध्यान रखना। अच्छा सर, और क्या याद रखना है? और बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे कि इसमें क्या दिक्कत आ रही थी कि जैसे ही मैं ऑन होऊंगा, जैसे ही मशीन मेरी ऑन होगी, ऑन होगी, तो बेटा क्या हो जाता था, जो स्टार्टर होता था ना, स्टार्टर, स्टार्टर उसका प्रतिरोध क्या हो जाता था बेटा, स्टार्टर का प्रतिरोध क्या हो जाता था मेरा, कम हो जाता था। स्टार्टर का प्रतिरोध कम होने का मतलब आर्मेचर का प्रतिरोध कम, और बेटा मशीन को हो जाती थी प्रॉब्लम, है ना? यानी कि क्या होता था बेटा, आपके आर्मेचर का प्रतिरोध क्या हो जाता था, कम हो जाता था, होता था, हाँ। और बेटा ये क्या है, एक दोष है। इस दोष को दूर करने के लिए बेटा 4 बिंदु स्टार्टर लाया। तो बेटा पूछा जाता है इसके अंदर जो ये L2 होता है ना, L2 पॉइंट, बेटा यहाँ पर क्या जोड़ते हो आप, सुरक्षा प्रतिरोध, सुरक्षा प्रतिरोध, है ना? कहाँ जोड़ोगे, L2 में। अब बेटा पूछा जाता है इस सुरक्षा प्रतिरोध को किसके साथ जोड़ोगे? तो बोलना आप सुरक्षा प्रतिरोध को आप क्या जोड़ोगे बेटा, विद्युत स्रोत के साथ श्रेणी में, विद्युत स्रोत के साथ श्रेणी में जोड़ोगे। ठीक है, अब ये पूछेगा, और बेटा ये पूछेगा इस सुरक्षा प्रतिरोध को जोड़ने पर होगा क्या? देखो, इसको जोड़ने पर होगा क्या बेटा, आपका आर्मेचर का प्रतिरोध कम नहीं होगा। भाई आर्मेचर को बढ़ाना ही तो चाहते थे ना आप, हाँ, आर्मेचर प्रतिरोध कम नहीं होगा, क्योंकि कम हुआ तो धारा ज्यादा जाएगी और आर्मेचर बाहर आ जाएगा, है ना? ध्यान रखना, आर्मेचर प्रतिरोध कम नहीं होता है, होता है। ये लो बेटा, ये आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, हाँ।
और एनवीसी क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, ठीक है? ओएलसी वो सब चीजें आपको याद है ना? तो ये लिखना बेटा रिवीजन, ठीक है? ये बेटा आप फाइनली याद कर लेना, ठीक है? हाँ, याद करना शॉर्ट, ठीक है? समझ गए? समझ गए। चलिए, अब बेटा अपन क्या करते हैं, अब मशीन का स्टार्टर पढ़ लिया, मशीन चालू हो गई। अब मशीन को क्या करेंगे बेटा? गति नियमन पढ़ेंगे। होती ना बेटा सीरीज मोटर की गति कैसे कंट्रोल करोगे, शंट की कैसे करोगे? आओ बेटा अब देखते हैं मशीन का गति नियंत्रण। तो लिखो बेटा, डीसी मोटर का गति नियंत्रण। डीसी मोटर का गति नियंत्रण। डीसी मोटर का गति नियंत्रण, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, सर इसके गति को नियंत्रित करने की कहाँ जरूरत हुई है? मुझे बताओ, आपको कहीं तो आपको ऐसी मशीन चाहिए ना जो अपने हिसाब से थोड़ी तेज चले, धीरे चले, तो बेटा उसके लिए गति नियंत्रण चाहिए होता है, ठीक है? तो लिखो बेटा, तो जैसा कि हमें ज्ञात है, तो अनेकों अनुप्रयोग जैसे कि आपकी पेपर मिल, उद्योग में क्या होता है बेटा? गति को बढ़ाने और कम करने की जरूरत होती है और इसी को क्या बोला जाता है? गति नियंत्रण, ठीक है बेटा? हाँ, क्या लिखोगे बेटा? सबसे पहले आवश्यकता, जैसा कि हमें ज्ञात है, जैसा कि हमें ज्ञात है, अनेकों अनुप्रयोग, अनेकों एप्लीकेशन यानी कि अनेकों अनुप्रयोग, अनेकों अनुप्रयोग जैसे रोलिंग मिल, है ना? जैसे कि रोलिंग मिल, रोलिंग मिल समझते हो? भाई जहाँ एक साथ बहुत सारे अखबार वगैरह छपते हैं ना बेटा, वो रोलिंग मिल हुआ, पेपर मिल हुआ, पेपर मिल इत्यादि में, इत्यादि में क्या होता है बेटा? मशीन की गति और यानी कि मोटर की गति को, मोटर की गति को बढ़ाने तथा बढ़ाने तथा कम करने की आवश्यकता होती है, कम करने की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है कि नहीं? हाँ होती है बेटा। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या पढ़ा जाता है? गति नियंत्रण। इस इन आवश्यकताओं की, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, है ना? ये पूछा जा सकता है बेटा पूर्ति के लिए कि गति नियमन पढ़े हुए क्यों, है ना? गति नियमन किया जाता है यानी कि स्पीड रेगुलेशन पढ़ा जाता है। गति नियमन, नियमन नहीं नियंत्रण, नियंत्रण किया जाता है। अब आप खुद सोचो कि एक मशीन है आपने बनाई है, मशीन में क्या क्या है? एक फील्ड है, एक आर्मेचर है, बेटा इससे ही चेंज करोगे या फिर मोटर है तो बाहर से सप्लाई दोगे उससे चेंज करोगे, है ना? तो बस आप सभी जानते हैं। देखो मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको 2 मिनट में। तो लिखो बेटा, डीसी मोटर के गति नियंत्रण के प्रकार। तो बेटा कितने प्रकार का होता है देखते हैं बेटा। डीसी मोटर की गति नियंत्रण की गति नियंत्रण के प्रकार। तो बेटा ध्यान रखना ये कितने प्रकार का होता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो बोलना यह 5 प्रकार का होता है। यह मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार की होती है, ठीक है बेटा? आप सिर्फ आईटीआई की दृष्टि से पढ़ो तो आप सबसे अच्छे नंबर ला पाओगे, ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, ऐसे तो खूब सारी होती है लेकिन बेटा मेनली अपन आईटीआई दृष्टि से यही पढ़ते हैं, ठीक है? आओ बहुत सही, ठीक है? तो पहला बेटा क्या हो जाएगा? पहला, अब इसके अंदर बेटा आप कैसे पढ़ोगे इसको? तो इसको समझो बेटा, मूलतः तो सबसे पहले बेटा क्या करोगे? आप गति नियंत्रण को पढ़ने से पहले
अब या तो श्रेणी का पढ़ो या आप समांतर का उसका शंट का पढ़ो, है ना? तो अपन ऐसे करते हैं, इसको डायरेक्ट श्रेणी का ही पढ़ लेते हैं, है ना? तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डीसी मोटर की जगह आप क्या लिखोगे बेटा, डीसी श्रेणी मोटर। तो पहला आप टाइप डायरेक्ट लिख दो, डीसी श्रेणी मोटर, ताकि आपकी दिक्कत ही खत्म। डीसी श्रेणी मोटर, मोटर गति नियंत्रण, है ना? तो बेटा डीसी श्रेणी मोटर का अगर आपको पूछे गति नियंत्रण, तो यह कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है, ठीक है? तो पहला क्या हो जाएगा बेटा, इसमें सबसे पहले देखो ध्यान रखना बेटा, इसमें एक टर्म यूज़ की जाती है डाइवर्टर। तो ध्यान रखना बेटा, डाइवर्टर टर्म केवल डीसी श्रेणी मोटर के लिए होगा। तो लिखना बेटा, पहले ये लिख दो एक चीज़, ज्ञात रहे, एक शब्द दिया गया होता है बेटा, बहुत बार पूछा जाता है और आप नहीं बता पाते हो। डाइवर्टर, डाइवर्टर यानी कि डाइवर्ट करने वाला, किसको? धारा के मार्ग को। भाई धारा डाइवर्ट होगी तभी तो फ्लक्स चेंज होगा, है ना? डाइवर्टर का प्रयोग डीसी डीसी श्रेणी मोटर के लिए होता है। डीसी डीसी डाइवर्टर का प्रयोग डीसी श्रेणी मोटर के लिए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान रखना, ज्ञात रहे, डाइवर्टर का प्रयोग डीसी श्रेणी मोटर के लिए होता है। बेटा कभी-कभी सीधा-सीधा पूछेगा डाइवर्टर किसके लिए प्रयोग करोगे? श्रेणी, समांतर, ये तो श्रेणी है आंसर, ध्यान रखना। फिर कहोगे कि हाँ, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लिखो बेटा, पहला क्या है? आर्मेचर डाइवर्टर। पहला क्या हो जाएगा आपका? ए, आर्मेचर डाइवर्टर, आर्मेचर डाइवर्टर विधि, यानी कि आर्मेचर को डाइवर्टर करने की विधि, ठीक है? दूसरा क्या हो जाएगा? सोच के बताओ। दूसरा हो जाएगा बेटा, एक तो आर्मेचर को करोगे, एक फील्ड को करोगे, तो उसको क्या बोलते हैं? फील्ड डाइवर्टर विधि। फील्ड डाइवर्टर विधि, ठीक है? आर्मेचर हो गई, दूसरी क्या हो गई बेटा? फील्ड डाइवर्टर विधि, ठीक है? अब बताओ बेटा, आपके पास देखो, आराम से देखो बेटा, ये आपकी श्रेणी मोटर है ना? इसके फील्ड बेटा कहाँ है? ये देखो, लोड ये यहाँ से आपने सप्लाई दी है। तो अब सुनो, ये फील्ड इससे जुड़ी हुई है ना? अब सुनो, आपने इससे कंट्रोल कर लिया आर्मेचर से, ये देखो, आपने फील्ड से कंट्रोल कर लिया बेटा। अब क्या बची? आपके पास सप्लाई बची। तो तीसरी क्या हो जाएगी बेटा? सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि। तीसरी क्या हो जाएगी? सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि। तीसरी क्या होगी आपकी? सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि, ठीक है? देखो आपके सामने, ठीक है? अब देखो, फील्ड को या तो आप डाइवर्ट कर लो इस पथ को, या फिर बेटा इस पे क्या कर दो, आप टैपिंग कर दो। तो चौथी विधि कौन सी हो जाएगी? फील्ड टैपिंग विधि। कौन सी हो जाएगी बेटा? फील्ड टैपिंग विधि। फील्ड टैपिंग। और लास्ट में जब अपन बेटा वो पढ़ेंगे ना, वार्ड लियोनार्ड, तब मैं आपको बता दूंगा कि आर्मेचर हमेशा गति कम के लिए और फील्ड हमेशा ज्यादा के लिए। बस देखो, फील्ड टैपिंग विधि। और पांचवा मेरे लिए क्या होता है बेटा? पांचवी कौन सी मेथड होता है? आप खुद देखो, ये फील्ड आपने इसको कर दिया, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको कर दिया, फील्ड की टैपिंग कर दी बेटा। अब आपके पास क्या बचा है? श्रेणी समानांतर नियंत्रण विधि। कौन सी हो जाएगी बेटा? अगली श्रेणी समानांतर नियंत्रण विधि। यानी कि आप क्या करोगे बेटा? श्रेणी वाइंडिंग को दो अलग अलग समांतर वाइंडिंग में तोड़ दोगे, उससे धारा बढ़ जाएगी। तो बेटा अगला क्या है? श्रेणी समानांतर नियंत्रण विधि, यानी कि इस वाइंडिंग को मैं दो भागों में तोड़ दूंगा इस तरह से, ठीक है? हाँ, तो बेटा इसको कहते हैं, ये देखो श्रेणी वाइंडिंग है लेकिन समांतर में लगी हुई है, तो श्रेणी समानांतर नियंत्रण विधि। बेटा ये नाम याद रखना, अच्छे अच्छे बच्चों को याद नहीं रहता है और फिर गलत करके आते हो, देख लेना, ठीक है? चलिए, बहुत सही, ठीक है, समझ गए। अब बेटा इनके लिए क्या क्या होती है, हर चीज बताऊंगा बेटा, पॉइंट वाइज चीजें दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि नंबर यही देके जाएंगे और यही आपके आईटीआई के कोर्स में, ठीक है? आओ, पहला क्या है बेटा? आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो पहला क्या है? आर्मेचर डाइवर्टर विधि, ठीक है? यानी कि आर्मेचर को डाइवर्ट करने की विधि, ठीक है? अब सबसे सर इसका कोई अन्य नाम है तो ध्यान रखना बेटा, इससे ही कहते हैं रियोस्टेटिक
नियंत्रण विधि, क्योंकि डाइवर्ट किससे करोगे? रियोस्टेट से करोगे, है ना? तो लिखना बेटा, इसके नाम ध्यान रखना, इसे इसे क्या बोला जाता है बेटा? ये पॉइंट ध्यान रखना, एक-एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसे रियोस्टैटिक नियंत्रण विधि भी बोला जाता है। रियोस्टेट समझते हो? वो प्रतिरोध का होता है ना संयोजन, वो रियोस्टैटिक रियोस्टैटिक नियंत्रण विधि भी कहा जाता है। क्यों सर इसको रियोस्टेटिक? क्योंकि बेटा इसमें आर्मेचर का नियंत्रण किससे करोगे? रियोस्टेट की मदद से। अब देखो बेटा, इसका नाम पूछा जाता है, ये क्या है? रियोस्टेटिक नियंत्रण विधि। अच्छा, अब सर इसको लगाओगे कहाँ? बिल्कुल बेटा, चित्र में बताऊंगा इसको, डोंट वरी, ठीक है? अब देखो, आराम से देखो, ये क्या है बेटा? आर्मेचर को डाइवर्ट करना है। किसको करना है बेटा? आर्मेचर को डाइवर्ट करना है। अच्छा सर, आर्मेचर को डाइवर्ट कैसे करेंगे? देखो बेटा, मान लो ये आपका आर्मेचर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आर्मेचर डाइवर्ट करने का मतलब इस आर्मेचर के अंदर प्रतिरोध को डाइवर्ट करना, यानी कि धारा के मान को डाइवर्ट करना। अब देखो सीरीज है, तो इसकी सीरीज की फील्ड वाइंडिंग ऐसे ही होगी ना, आरएससी, ठीक है सर। धारा ऐसे ही दोगे इसको? बिल्कुल सर, ऐसे ही देंगे। अच्छा सर, इसको डाइवर्टर क्यों कहा है? तो देखो बेटा, ये क्या कर रहा है? डाइवर्टर शब्द होता है बेटा सीरीज के लिए, और ये क्या है बेटा? रियोस्टेटिक नियंत्रण। और रियोस्टेटिक क्या होता है? जिसके प्रतिरोध को हम बदल सकते हैं, है ना? उसका सिंबल क्या होता है बेटा? ऐसा ही तो होता है कि नहीं? होता है। तो बेटा देखो, आर्मेचर को नियंत्रण करना है, तो देखो इसका डाइवर्टर के लिए यहाँ पर, यानी कि आर्मेचर को डाइवर्ट करना है, आर्मेचर की धारा को डाइवर्ट करना है, तो बेटा यहाँ पर क्या लगा देते हैं? एक रियोस्टेट लगा। सर ये रियोस्टेट तो है ना, प्रतिरोध है, बिल्कुल ये प्रतिरोध है बेटा, इसीलिए तो इसको ऐसा करते हैं कि इसके मान को चेंज कर देते हैं बेटा, अब ये रियोस्टेट है, ठीक है? हाँ, ये हो गया बैक ईएमएफ, और ये क्या हो गया बेटा? आपका रियोस्टेट, ठीक है? हाँ, अब ये देखो, डाइवर्टर क्यों करते हैं? क्योंकि रियोस्टेट के मार्ग को डाइवर्ट कर रहा है, ठीक है? तो बेटा पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? आपसे यही पूछेगा, यहाँ क्या करंट जाएगी? IA, यानी कि आर्मेचर धारा, और यहाँ पर कौन सी जाएगी? IR, यानी कि रियोस्टेट वाली धारा, और ये किसके बराबर है? जो आपकी I है, ठीक है? हाँ, तो ध्यान रखना बेटा, इसका मान जैसे-जैसे चेंज करोगे, वैसे आर्मेचर की धारा को बढ़ा या कम सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना बेटा, इसका प्रयोग क्या करेंगे? आर्मेचर हमेशा धारा के मान को, यानी कि गति के मान को बेटा कम करने के लिए। क्यों? क्योंकि आर्मेचर रेटेड पे ऑपरेट होता है, रेटेड यानी कि अधिकतम मान, ठीक है? चलिए, बहुत सही। अब देखो बेटा, इससे होगा क्या? इस विधि में आर्मेचर के समानांतर क्रम में क्या लगाते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध लगाते हैं, इसको लगाते हैं। और बेटा रियोस्टेट को क्या बोला जाता है? परिवर्तित प्रतिरोध, यानी कि जिसके मान को बदल सकते हैं, ठीक है? हाँ, तो लिखो बेटा, इस विधि में इस आर्मेचर के समानांतर क्रम में, आर्मेचर के समांतर क्रम में, समांतर क्रम में क्या लगाते हैं बेटा? एक परिवर्तित मान, यानी कि रियोस्टेट परिवर्तित प्रतिरोध लगाते हैं, है ना? और बेटा इसी परिवर्तित प्रतिरोध को क्या बोला जाता है? रियोस्टेट, है ना? बेटा पूछा जा सकता है, किससे रियोस्टेटिक नियंत्रण विधि कहते हैं? तो बेटा आर्मेचर डाइवर्टर को, ठीक है? प्रतिरोध, यानी कि रियोस्टेट लगाते हैं। आजकल बेटा ऐसे ही थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? चलो बहुत सही। अब इससे होगा क्या? देखो, इस प्रतिरोधक द्वारा आर्मेचर धारा को क्या कर सकते हैं बेटा? घटाएंगे। देखो इसको कैसे घटाएंगे? यानी कि इसके प्रतिरोध को मैं कम कर दूंगा बेटा, आर्मेचर का क्या हो जाएगा? प्रतिरोध घटेगा नहीं? घटेगा बिल्कुल, क्योंकि समानांतर में क्या होता है बेटा? कम से भी कम मान होता है, ठीक है? हाँ, तो बेटा इस प्रतिरोधक के द्वारा आर्मेचर में क्या करेंगे? धारा को घटा सकते हैं, है ना? आर्मेचर में जैसे ही धारा घटेगी, तो बेटा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपन मोटर की गति को घटा पाएंगे, ठीक है? बहुत सही। तो देखो बेटा, इस प्रतिरोधक द्वारा आर्मेचर धारा को घटाकर, तो लिखो बेटा, इस प्रतिरोधक द्वारा, किसमें बेटा? इस रियोस्टेट द्वारा अब धारा कैसे घटेगी? आप सभी को पता है बेटा, धारा तब घटेगी जब मेरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस रियोस्टेट द्वारा, इस रियोस्टेट द्वारा आर्मेचर धारा को घटाकर, आर्मेचर धारा को घटाया जाता है। आर्मेचर धारा को क्या किया जाता है बेटा? ओहो,
को घटाया जाता है। देखो वापस, इस रियोस्टेट के द्वारा आर्मेचर धारा को घटाया जाएगा, ठीक है? इससे क्या होगा बेटा, आपका जैसे ये धारा घटेगी, तो बेटा उसके सापेक्ष ये कम ही धारा खींचेगी। सुनो मेरी बात सुनो। अगर इसकी धारा की डिमांड कम हो गई, तो बेटा स्वाभाविक सी बात है, ये फ्लक्स भी कम बना रहा होगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स में यही तो धारा आ रही है। भाई आपकी आई ही तो आगे चल के बेटा क्या हो रही है, आई ए प्लस आई आर जा रही है ना? अब देखो बेटा ये मान पूरा कम हो गया है, इसका मतलब सप्लाई की धारा भी कम हो जाएगी। अब जब सप्लाई की धारा कम हो जाएगी, यानी कि फील्ड का फ्लक्स भी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। यानी कि फील्ड का फ्लक्स भी मेरा क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? ठीक है? हाँ। अब देखो, फील्ड, इससे क्या हो जाएगा बेटा, आर्मेचर धारा घटी यानी कि फील्ड बढ़ा और मोटर की स्पीड घट गई। या सिंपल सा आप ये देखो, सिंपल सा देखो, मुझे कुल मिला के आर्मेचर की इसकी जो होती है ना आर्मेचर की, मुझे आर्मेचर की क्या करनी है बेटा, फील्ड धारा को कम से कम करना है। यानी कि कैसे कर सकता हूँ? देखो, ये मैंने आर्मेचर लगा दिया यहाँ पर, बिल्कुल मैंने आर्मेचर लगा दिया। अब देखो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा? अब देखो, सिंपल सा बात, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट देखो, देखो, ये क्या है मेरा आर्मेचर है, अच्छा, ये आर्मेचर है। अब मुझे क्या करना है बेटा, आर्मेचर की धारा को घटाना है। अगर मुझे आर्मेचर की धारा को घटाना है, तो इसका प्रतिरोध मुझे बढ़ाना पड़ेगा, है ना? अब जब प्रतिरोध बढ़ेगा, तो बेटा खपत भी ज़्यादा करेगा और यहाँ से फ़ील्ड फ्लक्स की धारा का मान बढ़ जाएगा। देखो, आराम से, N इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, EB अपॉन फ़ाई होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सर, N इज़ प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन फ़ाई होता है। अब देखो, कहीं न कहीं ये देखो, जैसे इसकी धारा को, आर्मेचर धारा को घटाने का मतलब क्या है? प्रतिरोध का बढ़ना, और जितना प्रतिरोध बढ़ेगा ना बेटा समांतर में, उतनी वो धारा को ज़्यादा खींचेगा, और जितना धारा ज़्यादा खींचेगा बेटा, उतना ही मेरा क्या होगा, यहाँ से फ्लक्स का मान बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो बेटा इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? गति को कम करने के लिए। बस इतना ध्यान रखो। ये आता है बेटा आपका क्वेश्चन में। कैसे समझा? सुनो, इस फील्ड प्रतिरोध के द्वारा मेरे को आर्मेचर से, यहाँ से बेटा आर्मेचर धारा को कम करना है। आर्मेचर की धारा कब कम होगी? जब इसके समानांतर में मैं प्रतिरोध को बढ़ा दूँगा, और समानांतर में प्रतिरोध को बढ़ाने का मतलब बेटा यहाँ से क्या है? धारा ज़्यादा खींचेगा ये। क्यों? क्योंकि घर में आपके लोड बढ़ते हैं, तो बेटा धारा ज़्यादा खींचता है कि नहीं? खींचता है। तो बेटा यहाँ से फ्लक्स ज़्यादा बनेगा और बेटा गति कम हो जाएगी। बस ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ध्यान रखना। तो रियोस्टेट द्वारा आर्मेचर धारा को घटाया जाता है, जिससे 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 समांतर में समांतर में प्रतिरोधक, जिसमें रियोस्टेट की मदद से, रियोस्टेट की मदद से मदद से प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है। अब देखो क्या होगा बेटा, अब जितना ज्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा, उतना बेटा समांतर में ज्यादा धारा खींचेगा। तो देखो, लिखो, अगर आर्मेचर के समांतर परिपथ में, आर्मेचर के समांतर परिपथ में, समांतर परिपथ में आर्मेचर के समांतर परिपथ में प्रतिरोध बढ़ा, प्रतिरोध बढ़ा, तो यह ज्यादा धारा खींचेगा, ज्यादा धारा खींचेगा, धारा खींचेगा, है ना? खींचेगा। अब बेटा ज्यादा धारा खींचेगा, और धारा ज्यादा खींचने से फ्लक्स भी ज्यादा बनेगा, जिससे जिससे फील्ड फ्लक्स भी ज्यादा होगा, फील्ड फ्लक्स भी ज्यादा होगा, फील्ड फ्लक्स ज्यादा होगा, ठीक है? ज्यादा होगा। और बेटा इस फील्ड फ्लक्स के ज्यादा होने से बेटा क्या होगा, आपकी गति कम हो जाती है, गति कम हो जाती है, ठीक है? हाँ। अब बेटा इसको आराम से सीखो। देखो, मुझे आर्मेचर के अंदर धारा कम करनी है, तो बेटा इसके समानांतर में मेरे जो प्रतिरोध ज्यादा करना पड़ेगा।
इसको कर दिया, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको कर दिया, फील्ड की टैपिंग कर दी बेटा, अब आपके पास क्या बचा है? श्रेणी समान, तो आप टैपिंग कर दो। तो चौथी विधि कौन सी हो जाएगी? फील्ड टैपिंग विधि। कौन सी हो जाएगी बेटा? फील्ड टैपिंग विधि। फील्ड टैपिंग। और लास्ट में जब अपन बेटा वो पढ़ेंगे ना वार्ड लियोनार्ड, तब मैं आपको बता दूंगा कि आर्मेचर हमेशा गति कम के लिए और फील्ड हमेशा ज्यादा के लिए। बस देखो, फील्ड टैपिंग विधि। और पांचवा मेरे लिए क्या होता है बेटा? पांचवी कौन सी मेथड होता है? आप खुद देखो। ये फील्ड आपने इसको कर दिया, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको कर दिया, फील्ड की टैपिंग कर दी बेटा, अब आपके पास क्या बचा है? श्रेणी समानांतर नियंत्रण विधि। कौन सी हो जाएगी बेटा? अगली श्रेणी समानांतर नियंत्रण विधि। यानी कि आप क्या करोगे बेटा? श्रेणी वाइंडिंग को दो अलग अलग समांतर वाइंडिंग में तोड़ दोगे, उससे धारा बढ़ जाएगी। तो बेटा अगला क्या है? श्रेणी समानांतर नियंत्रण विधि। यानी कि इस वाइंडिंग को मैं दो भागों में तोड़ दूंगा इस तरह से, ठीक है। हाँ, तो बेटा इसको कहते हैं, ये देखो श्रेणी वाइंडिंग है लेकिन समांतर में लगी हुई है, तो श्रेणी समानांतर नियंत्रण विधि। बेटा ये नाम याद रखना, अच्छे अच्छे बच्चों को याद नहीं रहता है और फिर गलत करके आते हो, देख लेना, ठीक है। चलिए बहुत से, ठीक है, समझ गए। अब बेटा इनके लिए क्या क्या होती है हर चीज बताऊंगा बेटा, पॉइंट वाइज चीजें दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि नंबर यही देके जाएंगे और यही आपके आईटीआई के कोर्स में, ठीक है। आओ, पहला क्या है बेटा? आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो पहला क्या है? आर्मेचर डाइवर्टर विधि, ठीक है, यानी कि आर्मेचर को डाइवर्ट करने की विधि, ठीक है। अब सबसे सर इसका कोई अन्य नाम है तो ध्यान रखना बेटा, इसे ही कहते हैं रियोस्टेटिक नियंत्रण विधि, क्योंकि डाइवर्ट किससे करोगे? रियोस्टेट से करोगे, है ना। तो लिखना बेटा, इसके नाम ध्यान रखना, इसे इसे क्या बोला जाता है बेटा? ये पॉइंट ध्यान रखना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसे रियोस्टेटिक नियंत्रण विधि भी बोला जाता है। रियोस्टेट समझते हो? वो प्रतिरोध का होता है ना संयोजन, वो रियोस्टेटिक नियंत्रण विधि भी कहा जाता है। क्यों सर इसको रियोस्टेटिक? क्योंकि बेटा इसमें आर्मेचर का नियंत्रण किससे करोगे? रियोस्टेट की मदद से। अब देखो बेटा, इसका नाम पूछा जाता है, ये क्या है? रियोस्टेटिक नियंत्रण विधि। अच्छा, अब सर इसको लगाओगे कहां? बिल्कुल बेटा चित्र में बताऊंगा इसको, डोंट वरी, ठीक है। अब देखो आराम से देखो, ये क्या है बेटा? आर्मेचर को डाइवर्ट करना है। किसको करना है बेटा? आर्मेचर को डाइवर्ट करना है। अच्छा सर, आर्मेचर को डाइवर्ट कैसे करेंगे? देखो बेटा, मान लो ये आपका आर्मेचर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आर्मेचर डाइवर्ट करने का मतलब इस आर्मेचर के अंदर प्रतिरोध को डाइवर्ट करना, यानी कि धारा के मान को डाइवर्ट करना। अब देखो सीरीज है तो इसकी सीरीज की फील्ड वाइंडिंग ऐसी होगी ना, आरएसी, ठीक है सर। धारा ऐसे ही दोगे इसको, बिल्कुल सर ऐसे ही देंगे। अच्छा सर, इसको डाइवर्टर क्यों कहा है? तो देखो बेटा, ये क्या कर रहा है? डाइवर्टर शब्द होता है बेटा सीरीज के लिए, और ये क्या है बेटा? रियोस्टेटिक नियंत्रण। और रियोस्टेटिक क्या होता है? जिसके प्रतिरोध को हम बदल सकते हैं, है ना। उसका सिंबल क्या होता है बेटा? ऐसा ही तो होता है कि नहीं होता है? तो बेटा देखो, आर्मेचर को नियंत्रण करना है तो देखो इसका डाइवर्टर के लिए यहाँ पर, यानी कि आर्मेचर को डाइवर्ट करना है, आर्मेचर की धारा को डाइवर्ट करना है, तो बेटा यहाँ पर क्या लगा देते हैं? एक रियोस्टेट लगा। सर ये रियोस्टेट तो ये प्रतिरोध है, बिल्कुल ये प्रतिरोध है बेटा, इसीलिए तो इसको ऐसा करते हैं कि इसके मान को चेंज कर देते हैं बेटा, अब ये रियोस्टेट है, ठीक है। ये हो गया बैक ईएमएफ, और ये क्या हो गया बेटा? आपका रियोस्टेट, ठीक है। हाँ, अब ये देखो डाइवर्टर क्यों करते हैं? क्योंकि रियोस्टेट के मार्ग को डाइवर्ट कर रहा है, ठीक है। तो बेटा पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? आपसे यही पूछेगा, यहाँ क्या करंट जाएगी? IA, यानी कि आर्मेचर धारा, और यहाँ पर कौन सी जाएगी? IR, यानी कि रियोस्टेट वाली धारा। और ये किसके बराबर है? जो आपकी I है, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना बेटा, इसका मान जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे आर्मेचर की धारा को बढ़ा या कम सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना बेटा, इसका प्रयोग क्या करेंगे? आर्मेचर हमेशा धारा के मान को, यानी कि गति के मान को बेटा कम करने के लिए। क्यों? क्योंकि आर्मेचर रेटेड पे ऑपरेट होता है, रेटेड यानी कि अधिकतम मान, ठीक है। चलिए बहुत सही। अब देखो बेटा, इससे होगा क्या? इस विधि में आर्मेचर के समानांतर क्रम में क्या लगाते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध लगाते हैं, इसको लगाते हैं। और बेटा रियोस्टेट को क्या बोला जाता है? परिवर्तित प्रतिरोध, यानी कि जिसके मान को बदल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो लिखो बेटा, इस विधि में इस आर्मेचर के समानांतर क्रम में, आर्मेचर के समांतर क्रम में, समांतर क्रम में क्या लगाते हैं बेटा? एक परिवर्तित मान, यानी कि रियोस्टेट परिवर्तित प्रतिरोध लगाते हैं, है ना। और बेटा इसी परिवर्तित प्रतिरोध को क्या बोला जाता है? रियोस्टेट, है ना। बेटा पूछा जा सकता है किससे रियोस्टेटिक नियंत्रण विधि कहते हैं? तो बेटा आर्मेचर डाइवर्टर को, ठीक है। प्रतिरोध यानी कि रियोस्टेट लगाते हैं। आजकल बेटा ऐसे ही थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलो बहुत सही। अब इससे होगा क्या? देखो इस प्रतिरोधक द्वारा आर्मेचर धारा को क्या कर सकते हैं बेटा? घटाएंगे। देखो इसको कैसे घटाएंगे? यानी कि इसके प्रतिरोध को मैं कम कर दूंगा बेटा, आर्मेचर का क्या हो जाएगा? प्रतिरोध घटेगा नहीं? घटेगा बिल्कुल, क्योंकि समानांतर में क्या होता है बेटा? कम से भी कम मान होता है, ठीक है। हाँ, तो बेटा इस प्रतिरोधक के द्वारा आर्मेचर में क्या करेंगे? धारा को घटा सकते हैं, है ना। आर्मेचर में जैसे ही धारा घटेगी तो बेटा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपन मोटर की गति को घटा पाएंगे, ठीक है। बहुत सही। तो देखो बेटा, इस प्रतिरोधक द्वारा आर्मेचर धारा को घटाकर, तो लिखो बेटा इस प्रतिरोधक केस में बेटा इस रियोस्टेट द्वारा
इस रियोस्टेट द्वारा, अब धारा कैसे घटेगी? आप सभी को पता है बेटा, धारा तब घटेगी जब मेरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस रियोस्टेट द्वारा, इस रियोस्टेट द्वारा आर्मेचर धारा को घटाकर, आर्मेचर धारा को घटाया जाता है। आर्मेचर धारा को क्या किया जाता है बेटा? ओहो! को घटाया जाता है। देखो वापस, इस रियोस्टेट के द्वारा आर्मेचर धारा को घटाया जाएगा, ठीक है? इससे क्या होगा बेटा? आपका जैसे ये धारा घटेगी, तो बेटा उसके सापेक्ष ये कम भी धारा खींचेगी। सुनो मेरी बात सुनो। अगर इसकी धारा की डिमांड कम होगी, तो बेटा स्वाभाविक सी बात है, ये फ्लक्स भी कम बना रहा होगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स में यही तो धारा आ रही है। भई आपकी आई ही तो आगे चल के बेटा क्या हो रही है? IA प्लस IR जा रही है ना? अब देखो बेटा, ये मान पूरा कम हो गया है। इसका मतलब सप्लाई की धारा भी कम हो जाएगी। अब जब सप्लाई की धारा कम हो जाएगी, यानी कि फील्ड का फ्लक्स भी क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। यानी कि फील्ड का फ्लक्स भी मेरा क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? ठीक है? हाँ। अब देखो, फील्ड इससे क्या हो जाएगा बेटा? आर्मेचर धारा घटी, यानी कि फील्ड बढ़ा और मोटर की स्पीड घट गई। या सिंपल सा आप ये देखो, सिंपल सा देखो, मुझे कुल मिला के आर्मेचर की इसकी जो होती है ना आर्मेचर की, मुझे आर्मेचर की क्या करनी है बेटा? फील्ड धारा को कम से कम करना है। यानी कि कैसे कर सकता हूँ? देखो, ये मैंने आर्मेचर लगा दिया यहाँ पर, बिल्कुल मैंने आर्मेचर लगा दिया। अब देखो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? अब देखो, सिंपल सा बात, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट देखो, देखो, ये क्या है मेरा? आर्मेचर है। अच्छा, ये आर्मेचर है। अब मुझे क्या करना है बेटा? आर्मेचर की धारा को घटाना है। अगर मुझे आर्मेचर की धारा को घटाना है, तो इसका प्रतिरोध मुझे बढ़ाना पड़ेगा, है ना? अब जब प्रतिरोध बढ़ेगा, तो बेटा खपत भी ज़्यादा करेगा और यहाँ से फील्ड फ्लक्स की धारा का मान बढ़ जाएगा। देखो आराम से, n इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा? EB/φ होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सर, n इज़ प्रोपोर्शनल टू EB/φ होता है। अब देखो, कहीं न कहीं ये देखो, जैसे इसकी धारा को, आर्मेचर धारा को घटाने का मतलब क्या है? प्रतिरोध का बढ़ना, और जितना प्रतिरोध बढ़ेगा ना बेटा समांतर में, उतनी वो धारा को ज़्यादा खींचेगा, और जितना धारा ज़्यादा खींचेगा बेटा, उतना ही मेरा क्या होगा? यहाँ से फ्लक्स का मान बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो बेटा इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? गति को कम करने के लिए। बस इतना ध्यान रखो। ये आता है बेटा आपका क्वेश्चन में। कैसे समझा? सुनो, इस फील्ड प्रतिरोध के द्वारा मेरे को आर्मेचर से, यहाँ से बेटा आर्मेचर धारा को कम करना है। आर्मेचर की धारा कब कम होगी? जब इसके समानांतर में मैं प्रतिरोध को बढ़ा दूंगा, और समानांतर में प्रतिरोध को बढ़ाने का मतलब बेटा यहाँ से क्या है? धारा ज्यादा खींचेगा ये। क्यों? क्योंकि घर में आपके लोड बढ़ते हैं, तो बेटा धारा ज्यादा खींचता है कि नहीं? खींचता है। तो बेटा यहाँ से फ्लक्स ज्यादा बनेगा और बेटा गति कम हो जाएगी। बस ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ध्यान रखना। तो रियोस्टेट द्वारा आर्मेचर धारा को घटाया जाता है, जिससे 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 समांतर में, समांतर में प्रतिरोधक, जिसमें रियोस्टेट की मदद से, रियोस्टेट की मदद से, प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है, बढ़ता है। अब देखो क्या होगा बेटा? अब जितना ज्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा, उतना बेटा समांतर में ज्यादा धारा खींचेगा। तो देखो, लिखो, अगर आर्मेचर के समांतर परिपथ में, आर्मेचर के समांतर परिपथ में, समांतर परिपथ में आर्मेचर के समांतर परिपथ में प्रतिरोध बढ़ा, प्रतिरोध बढ़ा, तो यह ज्यादा धारा खींचेगा, ज्यादा धारा खींचेगा, धारा खींचेगा, है ना? खींचेगा। अब बेटा ज्यादा धारा खींचेगा, और धारा ज्यादा खींचने से फ्लक्स भी ज्यादा बनेगा, जिससे जिससे फील्ड फ्लक्स भी ज्यादा होगा, फील्ड फ्लक्स भी ज्यादा होगा, फील्ड फ्लक्स ज्यादा होगा, ठीक है? ज्यादा होगा। और बेटा इस फील्ड फ्लक्स के ज्यादा होने से बेटा क्या होगा? आपकी गति कम हो जाती है, गति कम हो जाती है, ठीक है? हाँ। अब बेटा इसको आराम से सीखो। देखो, मुझे आर्मेचर के अंदर धारा कम करनी है, तो बेटा इसके समानांतर में मेरे को प्रतिरोध ज्यादा करना पड़ेगा। अब जैसे ही समानांतर में प्रतिरोध बेटा ज्यादा हुआ, तो बेटा यहाँ पर धारा का मान क्या हो गया? बढ़ गया। और ये धारा आ कहाँ से रही है? यहाँ से आ रही है, यानी कि ये धारा ज्यादा लेगा, धारा ज्यादा लेगा, यानी कि इस पे फील्ड भी ज्यादा बनेगा, है ना? और फील्ड जैसे ही ज्यादा बनेगा, और आपको पता है n समानुपाती क्या है आपका? EB/φ। तो यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हो कि फ्लक्स बढ़ा तो स्पीड घटी, ठीक है? और बेटा इसीलिए बोला जाता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ स्पीड को कम करने की जरूरत होती है, ठीक है? तो इस विधि का प्रयोग बेस से कम गति नियंत्रण पर होता है। इस विधि का प्रयोग, ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। इस विधि का प्रयोग बेस गति से, यानी कि जो आपकी रेटेड गति है ना, वो बेस गति से कम गति पर, बेस गति से कम गति पर नियंत्रण के लिए होता है। यानी कि ज्यादा नहीं कर सकते बेटा, इससे कम ही कर सकते हैं, नियंत्रण के लिए होता है, ठीक है? हाँ। लेकिन बेटा ध्यान रखना, ये विधि इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? सुनना बेटा, मुझे बताओ इसके अंदर धारा घटानी है, कब घटेगी? जब यहाँ पर प्रतिरोध बढ़ेगा। अब प्रतिरोध बढ़ेगा तो मुझे बताओ, प्रतिरोध के सापेक्ष इसका ऊर्जा जो व्यय होगा या शक्ति खपत होगी, वो भी तो बढ़ जाएगी। तो बेटा ये ज्यादा उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? यह विधि ज्यादा उपयोगी नहीं है, क्योंकि इस विधि में विद्युत की शक्ति खपत ज्यादा होती है। तो लिखना बेटा, यह विधि, ये स्टार पॉइंट है, ध्यान रखना, यह विधि इतनी उपयोगी नहीं है, इतनी, यह विधि इतनी उपयोगी नहीं है, नहीं है, क्योंकि प्रतिरोध का मान बढ़ाना पड़ेगा। प्रतिरोध का, भाई समांतर में प्रतिरोध बढ़ रहा है ना, तो प्रतिरोध का मान बढ़ाना पड़ेगा, पड़ेगा। और बेटा जिससे क्या होगी? जिससे खपत ज्यादा होती है, जिससे क्या होगी बेटा? सिस्टम की खपत भी ज्यादा होगी, जिससे खपत ज्यादा होगी, यानी कि हानियां ज्यादा होगी, ज्यादा
होती है, समझे? तो बेटा ये है आपका पूरा मेथड। तो बेटा ध्यान रखना कि इसको क्यों यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि मेरे को इसकी धारा को कम करने के लिए प्रतिरोध ज़्यादा लगाना पड़ेगा और इसके कारण लॉसेस भी ज़्यादा होंगे। तो बेटा ये था आपका आर्मेचर डायवर्टर विधि। समझ में आई? तो बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट विधियाँ हैं। अगले वीडियो में हम देखते हैं इससे आगे की विधियाँ, ठीक है? भारत माता की जय वंदे।